same kind for rupees 1300 rupees 1300। अब बोल रहा है बच्चे represent these situations in algebraic and represent it algebraic and graphically। ओके करो सॉल्व बच्चे। देखो बच्चे इसमें क्या है, द सॉल्यूशन में बता रहा क्या, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम। तो पहले क्या एज्यूम करते, लेट प्राइस ऑफ अ बैट इज ₹X। सिमिलरली क्या बोल सकता हूँ, लेट प्राइस ऑफ, एज्यूम कर रहा हूँ प्राइस ऑफ अ बैट है ना, तो बॉल का इज ₹Y। तो बच्चों क्या कह रहा है, 3 bats and 6 balls are purchased in the sum of ₹3900। तो यानी कि क्या है, एक बैट का दाम X रुपीज है, तो 3 bats का क्या होगा। अभी पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ। पहले वंस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर क्रिएटेड, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो एल्जेब्रिक में क्या हुआ, एक बैट का दाम X रुपए, तो 3 बैट का कितना होगा, 3X प्लस 6Y इज इक्वल टू सम ऑफ 3900। ओके, एक कंडीशन। फिर सेकंड क्या है ना, सी बाइज अनदर बैट, मतलब एक और बैट खरीदी और 3 और बॉल खरीदी, यानी कि X प्लस 3Y इज इक्वल टू हाउ मच सी हैज परचेज इन द सम ऑफ 1300। ओके बच्चों, ये आपका एग्जांपल्स में दिया हुआ है, ठीक। अब पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है कि ऐसा सिचुएशन अलजेब्रिक बना दिया है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट इट इन द ग्राफिकल फॉर्म। तो बच्चों मैं क्या लूंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले मैं एक इक्वेशन 1 के लिए लूंगा, तो x हो गया, फिर यहाँ से y क्या आएगा, y इज इक्वल टू 39 माइनस 3 माइनस 6, y इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, अगर y को x के टर्म में लिखना है तो 39 माइनस 3x अपॉन 6। तो प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। तो अब फिर वही सिमिलरली जो प्रोसीजर में फॉलो किया था, क्या फॉलो किया था, पहले एक पॉइंट लूंगा, तो पहले 0 लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा 3900 अपॉन 6। तो ये क्या होगा 1300 अपॉन 2। फिर से कैंसिल आउट करूंगा, तो ये कितने टर्म में कटेगा, नहीं तो इसको यहीं पे कैंसिल कर देता हूं, ये कितना हो गया 650 आएगा समथिंग। देखो चेक करो जल्दी से, देखो ओके चेक करना। फिर अगर मैं बच्चों अगर ये लेता हूं, अब मैं लेता हूं y इज इक्वल टू 0 करता हूं, तो देखो x इज इक्वल टू कितना आएगा, अगर मैं x इज इक्वल टू 1300 लेता हूं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल क्या लिया, x को मैं 1300 लिया, तो देखो अगर x 1300 लूंगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू 3900 माइनस 300 इंटू 39 अपॉन 6। तो ये क्या हो गया 3900 माइनस 3900 अपॉन 6, तो वैल्यू क्या देगा 0 अपॉन 6, तो वैल्यू क्या आया 0। कोई दिक्कत,
नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 1300 में, इसका वैल्यू क्या है 0। तो यानी कि 2 पॉइंट मिला ना, तो 2 पॉइंट से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेकंड इक्वेशन सॉल्व करो। इक्वेशन सेकंड के लिए क्या आएगा, इक्वेशन सेकंड के लिए क्या आया देखो, ये क्या आएगा x होगा, ये क्या होगा y इज इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन 3। तो अब x इज इक्वल टू 0 था, तो ये वैल्यू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 1300 अपॉन 3। सिमिलरली अगर मैं x इज इक्वल टू 1300 लेता हूं तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0। देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बच्चों देखो ये जब आ गया तो अब इसको मैं कहाँ रिप्रेजेंट करूंगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखो ये पॉइंट है, ऐसा कुछ होगा क्या, कुछ ऐसा ऐसा जाएगा ये। बच्चों देखो अभी 0 पे वैल्यू कितना था 1300। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी कुछ लेता हूँ, बहुत कोऑर्डिनेट अगर एक्सिस बनाऊ ना तो बहुत लंबा, बहुत है ना बिगर बनेगा। लाइक है ना, अगर मैं इस क्वेश्चन को रब कर दूं और यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को बताऊं तो ये कैसे बनेगा मालूम है। देखो अगर मैं इसको बिल्कुल रब कर रहा हूँ, देखो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यही प्रॉब्लम है कि इतने बड़े बड़े टर्म्स आते हैं ना तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा इशू आएगा। इशू इन द सेंस कि आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना वैल्यूज थोड़ा हाइयर लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है वैल्यूज 1300 एंड 0, तो यानी कि कुछ ऐसे ग्राफ बनाओगे, कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे बनाए तो ये क्या होगा आपका x, ये क्या होगा y, और ये क्या हो गया x। तो रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे अगर मैं 0 लेता हूँ और इन इंटरवल को मैं फॉर एग्जांपल 500 के इंटरवल पे लो, तो ये 500, ये 1000, ये कितना हो गया 1000, ये 1500 के इन बिटवीन कहीं आएगा तो ये ले लो 500, ये ले लो 1000, ये ले लो 1500। बिल्कुल रिप्रेजेंट आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 पे कितना वैल्यू आया 650, तो 0 पे 650 यानी कि समथिंग इज 650 इन दोनों के बिटवीन में होगा ना, 500 के ऊपर और 1000 के नीचे, तो यहाँ पे कहीं आया 650। ओके सिमिलरली बच्चों अब देखो, अब इसमें क्या कर रहा हूँ, अब अगर कर रहा हूँ इस ये पॉइंट यहाँ पे आया, फिर ये पॉइंट कहाँ आएगा 1300 कहीं यहाँ पे होगा। तो यानी कि ये जो पॉइंट मैं अगर ड्रॉ करूँ ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। ओके सिमिलरली अगर इस पॉइंट को ड्रॉ करूँ तो 0 पे कितना है 1300 अपॉन 3, तो यानी कि 0 कहाँ है यहाँ पे है ना, 13 अपॉन 3 कितना होगा 400 के आसपास। तो ये कहीं वैल्यूज यहाँ पे आने वाला है। ओके ये क्योंकि कम है बिल्कुल, और फिर 1300 पे वैल्यू कितना है 0 है। तो ग्राफ देखो कैसा होगा, अपॉन सही है, तो ये क्या आया 2। एक बार रुको इक्वेशंस को देखने दो, चेक करने दो प्रॉब्लम्स। 3 y 1 x plus 3y, हाँ सही है बच्चों। तो ये क्या है आपका, ये आया यानी कि ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा। देखो फिर से अगर अच्छी तरह ना ड्रॉ करूं, ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे जा रहा है, और सेकेंड वाला जो स्ट्रेट लाइन है ना बिल्कुल ऐसे गया होगा, और ऐसे जाके कहीं यहीं पे जाके ऐसे रहना गया। तो इंटरसेक्ट कहाँ किया ये आपस में, यहाँ पे किया है। ओके इंटरसेक्ट कहाँ किया, वहां पे किया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक तो देखो बेसिकली मैं इक्वेशंस क्या बना था, इक्वेशंस मेरा क्या क्या बना था 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ओके और नेक्स्ट क्या बना था, क्या बना था x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ओके तो ये बच्चों दो इक्वेशंस बना था। तो ये इक्वेशंस ये जो था आपका, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन बना था वो किसका स्ट्रेट लाइन है, इस इक्वेशंस का। और इस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन कौन सा हो गया, y इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। और वो कहाँ पे दोनों जाके ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। ओके ठीक इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। ओके केसेस जो बताया था ना
कि a pair of straight linear equations in two variables can be intersect in a single point or parallel or coincide। तो ये क्या हो गया, intersect at a single point। ठीक, इसका एग्जांपल था बच्चों। खुद से फिर आप सेकंड भी आपका कर देता हूँ, एक्सरसाइज 3.1 का। खुद से आप है ना एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करना, सेकंड तो कर दिया मैं, थर्ड देखो बिल्कुल इजी है। थर्ड वाला क्या है क्वेश्चन, थर्ड क्या है, द कॉस्ट ऑफ, लिखो क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grass and 1 kg of grapes PES on a day was found to be rupees 160। ओके, कह रहे आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg of apples, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes and 2 kg grapes is rupees 300। Represent this situation algebraically and graphically। देखो बच्चों, पहले क्या करूंगा, लेट एज्यूम कर ले तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg of apple is equals to rupees x, and similarly let the cost of 1 kg of grapes equals to kg of grapes is equals to rupees y। सिचुएशन अब क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, यहाँ पे बताओ क्या है, 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg ऑफ एप्पल्स, यानी कि 2x प्लस y इज इक्वल टू रुपीज 160। ओके, सिमिलरली क्या है इक्वेशन, ये क्या हो गया 1। सिमिलरली क्या है, आफ्टर अ मंथ 4 kg एप्पल्स, यानी कि 4x प्लस 2y इज इक्वल टू रुपीज 300। ओके, 2 इक्वेशंस बन गया। अब ये 2 इक्वेशंस का मेरे को क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं क्या बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मतलब x एंड y कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन में पहले सॉल्व करो फर्स्ट। तो ये क्या हो गया, कुछ ऐसा हुआ ना, तो ये क्या हो गया, x यहाँ रखूंगा तो ये बेसिकली x यहाँ पे लेता हूं तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, ऐसा कुछ आया क्या। ओके, तो ये क्या है, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, तो y x इज इक्वल टू 0 लेता हूं तो y इज इक्वल टू 160। सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू 80 लेता हूं तो y इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा, 0। तो 2 पॉइंट आ गया, इससे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। सिमिलरली सेकंड क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा बच्चों, कुछ x होगा ना, y क्या हो गया 300 माइनस 4x अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 0 ले लिया
तो y इज इक्वल टू 150 आया। अब x इज इक्वल टू मैं लेता हूं 75, x इज इक्वल टू 75 लिया तो y इज इक्वल टू 0 आया। देखो ड्रॉ करो आप लोग, एक बार देखो कंफर्म करो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ। क्या करता हूँ, अलजेब्रिक तो आ गया, ग्राफिकली इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा स्पेस कम होने के कारण मैं उसको फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। ठीक, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे करूंगा। ये आपका y एक्सिस होगा और ये x एक्सिस होगा। तो यहाँ क्या हो गया 0,0 और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 10 ले लो या 20 के फॉर्मेट में ले लो। तो ये क्या आप लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्या है 20, 40, 60, 80, 100 समथिंग 120 तक लिखा है ना। तो हंड्रेड 120, ये क्या आगे जाएगा समथिंग, ये क्या जाएगा 140, फिर आगे क्या होगा कैसे जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा 120, 140, 160। तो बच्चों देखो 0 पे क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू 160, यानी कि समथिंग यहाँ पे कहीं होगा 160। फिर 80 पे वैल्यू कितना है 0, यानी कि कुछ यहाँ पे होगा। तो एक ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन कैसा बना, कुछ ऐसा बना क्या। ओके, किसका बना, कौन सा किसका बनेगा, ये है आपका x इज इक्वल टू, ये किसका है x इज इक्वल टू 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 का इक्वेशन 1 का आया। ठीक, सेकंड का क्या बनेगा 0 लेना है, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना 150, यानी कि कुछ यहाँ पे वैल्यू होगा। और फिर 75 पे कितना है 0, यानी कि 75 कहाँ पे गया अभी 75 x का, यहाँ पे 75 होगा बीच में 70 और समथिंग 75 यहाँ होगा। 75 पे वैल्यू कितना 0, यानी कि बच्चों कुछ ऐसा जाएगा। ओके, देखो आपस में थोड़ा ये कुछ पैरेलल लग रहा है लाइन। तो ये जो इक्वेशंस बना रहा है ये किसका ग्राफ होगा 2y, ये किसका होगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। और ये किसका है, ये स्ट्रेट लाइन किसका है, ये इसका है, ये स्ट्रेट लाइन किसका है 2x, किसका है 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। तो ये आपस में कैसा बनाएगा, ये बेसिकली आपस में एक पैरेलल लाइन बना रहेगा, यानी कि ये दोनों ये कभी भी इंटरसेक्ट आपस में नहीं होंगे। ओके, तो ये क्या हो गया आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों थोड़ा सा है ना समझो बात को। अभी हम लोग मेथड्स होते हैं, मतलब नोट करके अब लिखो, नोट करके क्या लिखो, जैसे अभी हम लोग लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में देखा तो कभी भी दो इक्वेशंस आए थे ना, दो इक्वेशंस आए थे पेयर थे। अब दोनों इक्वेशंस का जो पेयर था तो उसमें कंडीशन पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ रहा था, एक बार इंटरसेक्ट हो रहा था, एक बार क्या होता पैरेलल लाइन था, एक बार कोइंसिडेंट हो रहा था। तो अब बताओ पैरेलल लाइन था तो उसमें तो कोई सॉल्यूशंस नहीं मिला था, कोइंसिडेंट था तो उसमें बहुत सा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला था। और जब दोनों इंटरसेक्ट हो रहा था तो वो उस टाइम क्या हो रहा था मेरा एक पॉइंट मिल रहा था। तो जब ऐसा सा कंडीशंस होता है तो अभी मैं हमेशा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके तो नहीं ना बता सकता कि सॉल्यूशन क्या है, उतना तो टाइम नहीं है। इसीलिए कुछ और अदर्स मेथड है अलॉन्ग विद द ग्राफिकल मेथड्स
There are also some methods by which using this we can solve a pair of linear equations. और बता सकता हूँ उसके पास पॉइंट सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, या पैरेलल लाइंस आएगा, या इनफिनाइट पॉइंट्स आएंगे. देखो जैसे फॉर एग्जांपल देखो नोट में लिखो व्हेन, लिखो व्हेन, नोट करके लिखो व्हेन two equations each in two variables are given, each in two variables are given, then they can be solved in 5 ways. ये मतलब दो इक्वेशंस है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, तो उसको हम लोग 5 तरीकों से, देयर आर टोटल 5 वेज टू सॉल्व. हम लोग यानी कि टोटल 5 वेज से उसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं. तो पहला क्या है, देखो एलिमिनेशन. पहला प्रोसीजर क्या है, एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन. सेकेंड क्या है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. थर्ड क्या है, एडिंग द two equations, and subtracting one from the other. Adding the two equations and subtracting one equation from other. ओके. फोर्थ वन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके. सिक्स वन क्या है, फिफ्थ वन क्या है, सॉरी 5 वेज है ना, तो फोर्थ हो गया. फिफ्थ वन क्या है, ग्राफिकल मेथड. नोट डाउन करो बच्चों जल्दी. तो अब मैं क्या बताने वाला, अब एक एक करके मैं सारा मेथड डिस्कस करूंगा. सबसे पहले आपके बुक में जो मेथड दिया हुआ है